नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर अभिभावक व पीड़ित बच्चों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया और मामले की गंभीर जांच की मांग की ताकि बच्चों को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। आज बच्चे व अभिभावक भिवानी में इकट्ठे हुए और लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, हमें भी सुनो, ग्रेस अंक देना बंद करो, नीट में ग्रेस अंक देना बंद करो, पूर्ण परीक्षा का आयोजन करो। मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, ग्रेस अंक देना बंद करो, पेपर लीक करने वालों को अरेस्ट करो, सरकार मुर्दाबाद, अभिभावक एकता मंच जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो, एनडीए को भंग करो, क्षेत्रीय जुडिशियल इंक्वायरी शुरू करो, क्षेत्रीय जुडिशियल इंक्वायरी शुरू करो। ये द्वारा दिया गया नीट पेपर रद्द करो। एनडीए को भंग करो, पेपर दोबारा शुरू करो, एनडीए पेपर दोबारा करो, एनडीए के लोगों की जांच पड़ताल शुरू करो। नहीं चलेगा, इसके साथ खिलवाड़ करना सरकार बंद करे, गली में बंद करो, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, गली में शोर है, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। भिवानी दे रहे हैं तो ये बच्चे मेरे साथ हैं, ये आ जाओ। हो गया सर, हो गया, ठीक, थैंक यू। इसी के साथ अपना ज्ञापन चला गया। मेरा नाम सलोनी चौधरी है। इस बार हमने नीट की परीक्षा दी थी। मेरे 650 नंबर आए हैं। पिछले साल 650 नंबर पे 7000 रैंक थी, जिसमें ऑल इंडिया कोटा से बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। लेकिन इस बार मेरी रैंक 30,000 आई है। मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। 720 में से 650 नंबर लाने पर भी हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारी मांगे ये हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच की जाए और कमेटी ऐसी बनाई जाए जिसमें एनटीए का कोई भी सदस्य ना हो। तो धांधली कहाँ पर हुई, किस लेवल पर हुई, कुछ पता चला? बिहार पुलिस की एक एफआईआर है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि 5 मई को परीक्षा थी, 4 मई को पेपर लीक हो गया था। बहुत सारे बच्चों को बैठ के उनके उत्तर रटवाए गए और अगले दिन कम से कम भी 13 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात और बिहार में सामूहिक रूप से चीटिंग हुई थी और पता नहीं कितने सेंटर्स पे हुई थी, लेकिन इन 2 जगहों की एफआईआर दर्ज है। तो कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है? इस बार करीब 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से सिर्फ 20,000 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं। 20,000 अगर हम मानते हैं तो ऊपर के जो 2 लाख बच्चे हैं जिनकी रैंक आ जानी चाहिए थी। पिछली बार 620 पे मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, इस बार 620 पे करीब 60,000 से ऊपर रैंक है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 720 नंबर पे 70 टॉपर्स हैं और
700 पे 2000 बच्चे हैं। मेरी रैंक 650 पे 30,000 आई है। ये जो इन्होंने करा है रिजल्ट का, अपना नाम? मेरा नाम आशीष है और मेरा स्कोर 603 है। अभी जो वो आया था रिज़ल्ट, और जो एनटीए ने जो करा है, जो भी इन्होंने रायता फैलाया है इसका रिज़ल्ट का, ग्रेस मार्क वाला, और बच्चों के जो 718, 719 जो लाइफ में कभी सुने भी नहीं थे और जो मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं है, वो मार्क्स दे रखे हैं ग्रेस मार्क्स से। और ना कोई इन्होंने बताया कैसे दिए हैं कैसे ना दिए हैं। पेपर लीक की भी जो एफआईआर भी दर्ज है जो पटना में हमें दिखाई थी, ना उस पर कोई एक्शन ले रहे हैं और ना कोई ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं कि पेपर के बारे में ना कोई क्लियरेंस है। अब बच्चा मान लो कोई सोच रहा है कि दोबारा तैयारी करें ना करें, ना तो ये क्लियर करें, क्योंकि इनकी मेंटल स्टेट भी जो है बच्चों की वो भी मतलब तंग हो चुकी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। तो मेरा तो यही है कि जो हो फेयर हो बिल्कुल, और जो करें अच्छा करें, होप फॉर द बेस्ट, एंड देखो आगे क्या होता है। मामला कोर्ट में कहा, कोर्ट में सुनवाई करने से इस तरह से मना कर दिया, बाकी 8 तारीख को दोबारा सुनवाई होगी, तो लगता है कोर्ट से उम्मीद आपको? कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको एनटीए को जो नोटिस दिया गया है, हालांकि उन्होंने ये कहा है काउंसलिंग और उन पर कोई रोक नहीं लगाया है, लेकिन हमें उनसे होप है बहुत कि वो आगे कुछ करेंगे और बेस्ट करेंगे हमारे लिए, और हमारे फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। जी देखिए, अभी जो फ़िलहाल मौसम की परिस्थिति को देखते हुए जो चल रहा है, वो कपास में सफ़ेद मच्छर, हरा तेला और थ्रिप्स का अटैक होगा, और ज़्यादा होगा थोड़ा सा, क्योंकि जैसी हम मौसम की परिस्थितियाँ देख रही हैं वो इन कीड़ों के, रस चूसने वाले कीड़ों के अनुकूल हैं ये। तो इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है? एक तो जो सफ़ेद मच्छर है और हरे तेले के लिए है, जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश है, नई सिफारिश है, एक तो स्पायरोमेसिफेन और एक पायरीप्रोक्सीफेन, इनका आप स्प्रे कर सकते हो। दूसरा, जो अगर 60 दिनों तक की हमारी फसल है कपास की, तो उसमें नीम आधारित जो दवाइयाँ हैं सिर्फ उनका ही प्रयोग करना है। उससे हमारे मित्र कीट हैं उनकी सुरक्षा होगी, और आगे हमारी फसल जब बड़ी होगी तो हमें कीटनाशकों का जो स्प्रे है वो कम करना पड़ेगा। दूसरा, भी गुलाबी सुंडी के होने के भी आसार हैं पनपने के जून के बाद, तो उसमें किसान भाई क्या कर सकते हैं कि निगरानी रखें अपने खेत की, निरंतर जो है वो गुलाबी सुंडी के लिए निरीक्षण करते रहें। और अगर गुलाबी सुंडी का आर्थिक अगार आ जाता है तो उसमें हमें जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश हैं, जैसे प्रोफेनोफोस है या इमामेक्टिन बेंजोएट भी इस पर अच्छा काम कर रही है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरी फसलों की बात करें तो अभी गुआर की और बाजरा की बिजाई जो है वो शुरुआत हो जाएगी उसकी। गुआर की तो कई किसान भाइयों ने कर भी दी है। तो उसमें गुआर की फसल में मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है कि इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की एक बीमारी आती है आगे, तो उसके लिए हमें शुरू से ही है उसकी सावधानी बरतनी पड़ती है बिजाई के समय से ही। उसके लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और COC का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें जो इसमें गुआर में है वो 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 किलो बीज को 6 लीटर पानी में घोल के उसको 20-1 मिनट पानी में भिगो के रखना है, और फिर बाद में उसको छाया में सुखा के और उसकी बिजाई करनी है। डॉक्टर साहब, घर वो दिखाई जा रही है, किसानों को आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो जो है पानी जो है वो दें? कि बारिश जिस प्रकार से लेट हो रही है, 9 तारीख पहले बताया गया था लेकिन 9 तारीख को बारिश नहीं आई, अब कब तक उम्मीद जो है वो बारिश? अभी 6-7 दिन और उम्मीद नहीं है बारिश आने की, और उसके बाद जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी तो उसके लिए आप जो है अपनी गुआर की और बाजरा की बिजाई के लिए अपनी तैयारी रखें, और मानसून के तुरंत बाद जो है बारिश के बाद आप बिजाई कर सकते हो। 16 या 17 के आसपास बारिश आने की जी संभावना है। जी। मास्टर वजीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक एकता मंच हरियाणा। आज हमारे नोटिस में आया कि बच्चों की जो परीक्षा हुई थी नीट की, उसमें बच्चे एजिटेटेड हैं और वो ज्ञापन देना चाहते हैं। तो अभिभावक एकता मंच के लोग भी हमने इकट्ठे किए और हम साथ आए इन बच्चों के, और पूरे मामले को देखते हैं तो काफ़ी गड़बड़ इसमें लगती है हमें, और उसका केंद्र है एनटीए और नई शिक्षा नीति। इसकी वजह से एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब नीट की वजह से जो कोचिंग सेंटर हैं, एकेडमी हैं, वो तो फल फूल रही है और बच्चों का हो रहा है शोषण उसमें। और मेडिकल शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, 1 करोड़ तक की फ़ीस कर दी है हरियाणा जैसे प्रदेश में,
हमारे बच्चों का मेडिकल में दाखिला हो भी जाता है तो भी वो दूसरे प्रदेशों में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ महंगी है वो शिक्षा। इतनी महंगी और इतनी मेहनत से परीक्षा पास करने के बावजूद भी बच्चे इस परीक्षा में, इतनी पवित्र परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है। एक सेंटर से टॉपर में 15 बच्चे हैं और 67 बच्चे टॉप कर गए। 1563 बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिया। ये नहीं पता क्यों दिया, कितना दिया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इसमें पूरी धांधली है। हमारी मांग है कि ये परीक्षा रद्द हो, दोबारा परीक्षा लिए जाए और NTA के हाथ से ये परीक्षा निकाली जाए और सिटिंग जज से इसकी जांच और जो अपराधी हैं उनके ऊपर केस बना के उनको अंदर डाला जाए। जो ग्रेस मार्क है उसके पीछे कहा जा रहा है कि पेपर लेट बटे, कुछ गलत बट गए थे, इस वजह से ग्रेस मार्क दी गई। वो इतनी ट्रांसपेरेंसी इन पर कहाँ पता लगे इन कहाँ लेट हुए हैं, कहाँ नहीं। मतलब ये जहाँ चाहते थे वहाँ कर दिया, नहीं चाहते थे वहाँ नहीं कर दिया। ये 1563 बच्चे का होया कि लेट पेपर बटा है। पूरे देश में लाखों बच्चे हैं, कहाँ लेट बटा, कहाँ क्या हुआ, ये सही बात नहीं है। और हम तो ग्रेस मार्क्स को ये मानते हैं और जो कट ऑफ लिस्ट ऊपर गई है कि वास्तव में ये गरीबों के बच्चों को वंचित करना चाहते हैं मेडिकल की शिक्षा से और डॉक्टर बनने से रोकना चाहते हैं। खास वर्ग जो पैसे वाला है वो अपने पैसे के बल पर मेडिकल की एजुकेशन में आई। कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर तो सकारात्मक बात नहीं कही, लेकिन ये मानना है कि NTA की परीक्षा में गड़बड़ हुई है और उसके लिए 8 तारीख है। तो हम मानते हैं कि न्यायालय न्याय के लिए ही है और बच्चों के साथ ज़रूर न्याय करेगा। इस आशा के साथ ही हम अपनी बात रख रहे हैं।